माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जी जो है यहाँ एक्सेलरेशन है उस केस उस प्रोजेक्टाइल में। यहाँ पर वो एक्सेलरेशन ए है, हालांकि वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में था, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर लिया। एंगल दिया था शायद, है ना? एंगल नहीं दिया, चलो यहीं से निकलता होगा कुछ। तो यहाँ से देखते हैं पहले। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट टेंजेंट थीटा है, तो एक तो यही आ गया कि बी इज टेंजेंट थीटा। और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है, तो माइनस सी, और यहाँ पर माइनस सी है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू हाफ जी। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका है। ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका एक्सेलरेशन हम ए दिया हुआ है, ए मान लेते हैं ए है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए तो मैं दिया हुआ था, तो हमें चाहिए यू। टेंजेंट थीटा हमारा बी बाय वन इसको बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस से कंपैरिजन होता है, इसका रेशो होता है ये। अगर परपेंडिकुलर तुम्हारा बी के इक्वल है और बेस तुम्हारा वन है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है। हाइपोटेन्यूज इन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस वन। और फिर cos थीटा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज वन बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वन। ये cos थीटा है। साइन थीटा लिखना चाहें, जरूरत नहीं है साइन थीटा की। साइन थीटा लिखना चाहते तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग बी आता है, तो बी बाई रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस, उसकी जरूरत नहीं है, तो cos थीटा हमारे पास आ गया। u हमें चाहिए, तो u को इस साइड ले गए, यू स्क्वायर इज वन बाई टू ए सी, इधर आ गया, एंड cos स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर इज वन बाई टू ए सी, cos थीटा की वैल्यू ये है, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो वन, और ये रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वन, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर प्लस वन। और यू कितना होगा इसका रूट हाफ ए बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी होल रूट। ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट बताइए। Question number 10. A particle is projected with a velocity 2 times of root ch, so that it just clears two walls of equal height which are at a distance of 2h from each other. देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब दो हाइट और सेम, दो वॉल है और सेम हाइट की, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, और कोई प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे थ्रो किया कि दोनों को क्रॉस करता हुआ जाता है ऐसे। दोनों के बीच में सेपरेशन है, और ये जो सेपरेशन है दैट इज सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस ऑफ 2h। ये 2h है। जो वॉल है, वॉल की हाइट नहीं दी ना, हाइट h, ये हाइट h है, और उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको थ्रो किया u, वो u है, और u की वैल्यू भी है, u इज 2 टाइम्स ऑफ रूट gh, ये u है। पता नहीं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक।
ये हाइट h है, ये वेलोसिटी u है, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इधर वेलोसिटी u cos थीटा, इधर u sin थीटा। यहाँ जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ होगी u cos थीटा, और यहाँ कुछ कम होगी, मान लेते हैं v1 है। जब वो यहाँ पहुंचता है, जब वो यहाँ पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में सेम रहेगी u cos थीटा, जो उसकी इनिशियल थी, ये यही हमेशा सेम रहती है। और वर्टिकल में इधर ये v1 होगी। हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता करना है। ये पॉइंट P है और P से ये Q है। अगर हम PQ को देखें, PQ को अगर देखें तो PQ अपने आप में एक नया प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ से यहाँ तक नया प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई दे रहा है। इसकी रेंज कितनी है? इस प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज है 2h। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? इसकी मैक्सिमम हाइट वो है जो तुम्हारे लास्ट केस की हाइट है, पूरे प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, उसमें से माइनस कर देंगे, -h। और टाइम हो जाएगा यहाँ से। अभी एक नया प्रोजेक्टाइल मैंने मान लिया PQ के बीच में एक नया प्रोजेक्टाइल है, इस PQ के बीच में जो टाइम होगा दैट इज 2, यहाँ की वेलोसिटी u sin थीटा, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी होती है 2v1/c। ये हमारा आंसर है, 2u sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा/c। और u sin थीटा क्या होता है? u sin थीटा इज द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, 2u sin थीटा/c। मैंने इसको एक प्रोजेक्टाइल मान लिया कि यहाँ से एक नया प्रोजेक्टाइल बन गया ये, जिसकी वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली v1 है, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा है, इसकी रेंज 2h है, रेंज 2h, रेंज जो 2h है। और हाइट अगर हम देखना चाहें तो हाइट हमारी है, हाइट ये हाइट है। तो वर्टिकल इनिशियल इस प्रोजेक्टाइल के लिए PQ के बीच में वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इनिशियली v1 है इस प्रोजेक्टाइल के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दिस इज 2v1/c। हमारा टास्क सिर्फ इतना सा कि v1 कैलकुलेट कर लें तो आंसर आ जाए। हमें सिर्फ v1 कैलकुलेट कर। क्या था? 20। तो हमारा केस ये है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हाइट h, ये हाइट h, हम कहते हैं कि यहाँ से एक नया प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं ये है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सब सेम है, u cos थीटा, u cos थीटा। इधर जो वेलोसिटी है मान लेते हैं v1 है, वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड में v1 होगी जब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक प्रोजेक्टाइल बना, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट में लिखा 2v1/c होगा। यहाँ पर ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल में v1 है, तो हम लिख सकते हैं
कि हम लिख सकते हैं कि velocity at this point is v square minus u square is 2as। यहाँ की वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग अलोंग y मैं बात कर रहा हूँ, अलोंग y। तो यहाँ की वेलोसिटी मैंने v1 ली है, तो v1 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज -2g। और ये हाइट हमें पता है, ये हाइट गिवन है, ये h है। तो v1 स्क्वायर इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा -2gh। एक ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हमें रेंज पता है, रेंज। और रेंज किसी प्रोजेक्टाइल की होती है 2u sin थीटा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी। रेंज 2h के इक्वल है। और u sin थीटा मतलब u sin थीटा को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 u sin थीटा u cos थीटा। u sin थीटा मतलब वेलोसिटी अलोंग y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y। उसको लिखते हैं uy ux सॉरी ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x। 2h 2 u sin थीटा इंटू u cos थीटा बाई जी। तो u cos थीटा थ्रू सेम रहा। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ के लिए u sin थीटा क्या है? u sin थीटा इनिशियल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इज v1। तो 2h इज इक्वल टू 2 v1 u cos थीटा बाई जी। यहाँ से ले आते हैं इसको 2gh इज 21 v1 v 2gh 2v1 v u cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, gh इज इक्वल टू v1 u cos थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी तो मैं दी थी u cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin स्क्वायर थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी ये है तुम्हारी u, जो भी u था लिख सकते हैं कि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज u। और u इनिशियल वेलोसिटी दी थी तुम्हें 2 टाइम्स ऑफ रूट जी एच। यहाँ की वेलोसिटी रूट जी एच। और इक्वेशन ये होगी हमारे पास, हम हमें v1 चाहिए तो u cos थीटा यहाँ से ले आते हैं और u sin थीटा यहाँ से ले आते हैं। तो यहाँ से देखें हम लोग u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज v1 स्क्वायर प्लस 2gh। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज v1 स्क्वायर प्लस 2gh। और इस पूरे का भी स्क्वायर है, ये u स्क्वायर आएगा v1 स्क्वायर प्लस 2gh। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos थीटा यहाँ से ला सकते हैं और u cos थीटा इज gh बाई v1, gh बाई v1, ये u cos थीटा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो g स्क्वायर h स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर। और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो 2gh, ये 4gh। ये तुम्हारा हो गया कि जी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर और 2gh और 4gh, ये 2gh के इक्वल होगा। और एक क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनी, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ तक समझ में आ गया कि रिपीट करूँ? यहाँ तक समझ में आया है क्या?
यहाँ तक समझ में आया है? yes sir. अब ये v1 स्क्वायर है तो ये पावर ना 4 बनेगी, क्वाड्रुपल पावर है ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो वहां से v1 स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन से v1 स्क्वायर से, तो यहाँ v1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ v1 पावर 4 हो जाएगी और यहाँ v1 स्क्वायर। और इक्वेशन जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस v1 पावर 4 इज इक्वल टू 2g h v1 स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, v1 पावर 4 माइनस 2g h v1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एच स्क्वायर इज 0। और अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है ऑफ v1 स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v1 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2gh v1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एच स्क्वायर इज 0। तो यहाँ से तो v1 तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये क्वाड्रेटिक है v1 स्क्वायर की, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है। v1 स्क्वायर इज माइनस b, मतलब ये प्लस हो जाएगा 2gh प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए यहाँ पर 1 है और सी ए जी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2a, 2 इज a is 1। v1 स्क्वायर 2gh प्लस माइनस 4 जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 0 हो गया, इसको हटा देते हैं बाई 2। v1 is root of gh, time of flight is 2v1 by z, 2 root of gh by g। जी से जी कैंसिल करोगे नीचे रूट बच जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ h by g। टाइम ऑफ फ्लाइट है, उन दोनों पॉइंट के टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को मान लिया, उन दो पॉइंट के बीच का टाइम है, रूट ऑफ 2h by g। समझ में आया क्या? रिपीट करूं? बताइए। सर एक बार वापस मतलब समराइज कर दो। देखिए कुछ बातें तो हमें पता ही है कि यहाँ यू cos थीटा है, तो यहाँ भी यू cos थीटा, यहाँ यू cos थीटा है, ये यू sin थीटा, तो हमने कहा यहाँ v1 वेलोसिटी होगी, और v1 वेलोसिटी होगी मतलब यहाँ डिक्रीज करती जाएगी, तो ये v1 वेलोसिटी वापस आएगी, तो यहाँ पे v1। तो हम क्या मानते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल तो है, पर इस प्रोजेक्टाइल का ये जो सेगमेंट है, पी क्यू सेगमेंट है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, एक नया प्रोजेक्टाइल है ऐसा। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ 2 यू साइन थीटा बाई, और यू साइन थीटा होता है इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हमने कहा जब यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल हमारा है तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v1, तो हमारा आंसर आएगा 2v1 by g। अब सारी कहानी जो है वो सारी v1 के लिए, v1 को लेकर है कि v1 कितना होगा। तो हमने कहा कि यहाँ अब वर्टिकल मोशन के अलोंग y अगर हम बात करें, तो वर्टिकल के अलोंग यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, और यहाँ पर v1 हो गई है, तो हम इक्वेशन तो यहीं से लिख देते हैं, इसलिए लिखते हैं कि v यहाँ v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज माइनस 2as, मतलब a की वैल्यू माइनस जी, तो माइनस 2gh हो गया, यहाँ से v1 एक रिलेशन आ गया, और यहाँ से हमें मिल गई वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज v1 स्क्वायर प्लस 2gh। दूसरा हमें इसकी रेंज के बारे में पता है, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज हम लोगों को पता है कि ये होता है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने इसको ऐसे लिखा है 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। यू साइन थीटा मतलब क्या, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और हमारे पी क्यू प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वर्टिकली जो कंपोनेंट है दैट इज v1, तो मैंने यू साइन थीटा को पुट कर लिया v1, ये v1। और यू cos थीटा तो थ्रूआउट सेम रहा, चाहे तुम इस हम पूरे प्रोजेक्टाइल की बात कर लें या उसके एक सेगमेंट की बात कर लें पी क्यू की, तो सेम ही रहा। यहाँ से आ गया 2g s 2v1, इसको घर ले गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया। अल्टीमेटली मेरे को यू cos थीटा चाहिए था, तो यहाँ से यू cos थीटा आ गया gh by v1। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से जो हम चले थे, तो यू cos थीटा और यू sin थीटा वेलोसिटी ये इसके इसके कंपोनेंट से, तो यू cos थीटा और यू sin थीटा इस इक्वल, इस दोनों का सम करें तो ये आएगा, तो यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
plus u square sin square theta is net velocity, और net velocity given है initially, that is 2 times of root of gh और सब स्क्वायर। तो u cos थीटा तो यहाँ से आया, u cos थीटा की वैल्यू दी है, इसका स्क्वायर के यहाँ पुट कर दिया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एक यहाँ से लेके आए थे हम, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा p1 स्क्वायर प्लस 2gh यहाँ पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर लिया, बाकी इसको रीअरेंज किया, p1 ये क्वाड्रेटिक बन गई, v1 में क्वाड्रेटिक नहीं है, v1 स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं v1 स्क्वायर, v1 कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग v1 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है, v1 स्क्वायर इज 2 सॉरी v1 स्क्वायर इज gh, तो v1 आ गया रूट gh, हमें यही चाहिए था v1 की वैल्यू रूट gh बाई g, तो आंसर आ गया रूट ऑफ 2h बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट h बाई g। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट बताइए। 11. 11 क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे लिए, आ सकता है ऐसा कुछ। एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया एट सम एंगल अल्फा, उस टाइम के बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो उसका एंगल बीटा हो गया, और उसको एंगल अल्फा से एंगल बीटा होने में जो टाइम लगा, दिस टाइम इज यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से बी तक जाने का जो टाइम है दैट इज टी, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ये गिवन है, तो टी में तुम्हारा आंसर हो सकता है। यहाँ की वेलोसिटी मान लेता हूँ यू है, जो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ कॉम्पोनेंट होंगे यू कोस अल्फा और ये यू साइन बीटा, सॉरी यू साइन अल्फा। यहाँ पहुंच के वेलोसिटी चेंज हो गई, वी कॉस बीटा और ये वी साइन बीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहा होगा, तुम लिख सकते हैं कि यू कोस अल्फा और यू वी कोस बीटा सेम है, यू कोस अल्फा वी कोस बीटा सेम। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है टाइम के साथ, तो ये वी साइन बीटा है और ये यू साइन अल्फा है, तो वर्टिकल के अलोंग लगा सकते हैं वी कोस यू प्लस एटी अलोंग वर्टिकल, तो वी कोस यू प्लस एटी लगा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी इस फाइंड की है, दैट इज वी साइन बीटा, यू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू साइन अल्फा माइनस जी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है जी इनटू टी। हमें यू चाहिए, यू चाहिए तो वी को हटाओ यहाँ से, वी को यहाँ से ले आते हैं, यहाँ से अगर हम वी चेक करें, यहाँ से अगर वी मैं लिखूं तो भी यहाँ से आता है u cos अल्फा बाई cos बीटा, u टाइम्स ऑफ cos अल्फा बाई cos बीटा। तो v की वैल्यू याद, ये v है, ये v है, और यहाँ पुट कर देते हैं, तो v हो गया हमारा u cos अल्फा बाई cos बीटा साइन बीटा, ये v साइन बीटा की वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू पुट कर इस u साइन अल्फा माइनस जी टी, इसको इधर ले जाओ और ये टाइम इधर आ जाएगी, तो u साइन अल्फा तो वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, u साइन अल्फा और ये सेकंड टर्म है प्लस u cos अल्फा cos बीटा साइन बीटा, और जी टी इधर आ गया, यू कॉमन ले लो, यू अगर कॉमन ले लें और एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा cos बीटा। cos alpha upon cos beta sin beta नहीं आएगा। क्या u cos alpha upon cos beta वाली जो टर्म है ये माइनस आएगी ना, नेगेटिव है। नहीं नहीं,
ये cos बीटा इन दोनों का एलसीएम आ गया, और एलसीएम लेने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, मतलब sin अल्फा माइनस बीटा इज जीटी। ठीक है, ये sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। आइडेंटिटी मैं स्टार्टिंग में लिखवाई होगी तुम्हें, है ना, sin a माइनस बी, sin a cos b cos a sin b, वही बन गया। और sin a माइनस बी के इक्वल होता है, तो sin a माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा और बीटा है a और b के करस्पॉन्डिंग, तो sin अल्फा माइनस बीटा हो गया। तो u कितना होगा, ये सब ये पूरे टर्म जो उधर ले जाओ, gt cos बीटा, cos बीटा ऊपर चला जाएगा, cos बीटा gt cos बीटा डिवाइड बाय sin अल्फा माइनस बीटा, ये तुम्हारा u आएगा। u इज gt cos बीटा बाय sin अल्फा माइनस बीटा, ये तुम्हारा आंसर है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 12। 12 aim at horizontal plane to the point of position, falls a centimeter short of it when the elevation is alpha, and goes b centimeter far when the elevation is beta, so that the speed of the projection is same in all the cases. The proper elevation is proper elevation। तो किस एंगल पर हमें थ्रो करना चाहिए, अगर अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, देखिए पार्टिकल है, वेलोसिटी u, यहाँ पर एक पॉइंट है p एट ए डिस्टेंस a, इसको अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो यहाँ गिर गया, नहीं ये ए नहीं है शायद, शॉर्ट ए है ना, ऐसे कुछ था, कॉस ए सेंटीमीटर शॉर्ट, मतलब ये डिस्टेंस पता नहीं कितना है, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ कि ये जो है ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है, जो हमारा एम है ना वो यहाँ पर है, पर ये एम पर नहीं पहुंचा, ये पहले ही गिर गया यहाँ पर, ये ए डिस्टेंस पहले गिर गया। अगर इसको बीटा एंगल पर थ्रो किया, इसको बीटा एंगल पर थ्रो किया, तो बीटा एंगल पर क्या किया इसने, बीटा पर ये आगे चला गया, ये आगे चला गया बीटा पर, सेकंड के कितना डिस्टेंस आगे गया, बी आगे चला गया, स्पीड तो हर बार सेम थी, यू यू एंड यू, अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो ए शॉर्ट रह गया, बीटा पर प्रोजेक्ट अल्फा बीटा पर प्रोजेक्ट किया तो ये आगे चला गया बी डिस्टेंस से। कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, मतलब कितने एंगल पर रेंज डी होगी। तो पहले की फर्स्ट की रेंज लिखता हूँ डी माइनस ए, फर्स्ट की रेंज तो डी माइनस ए है, डी तो टोटल डिस्टेंस है, दैट इज यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई सी। सेकंड केस में डी प्लस बी, डी प्लस बी, डी प्लस बी 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइड बाई जी। और थर्ड केस में होना चाहिए डी, तो डी तुम्हारा किसके इक्वल होना चाहिए, डी होना चाहिए, रेंज उसकी होनी चाहिए डी के इक्वल में। मान लेता हूँ जो एंगल जब उसका, उसको जब हम लोग ये डी डिस्टेंस है उसको जब हम लोग किसी एंगल गामा पर थ्रो करते हैं तो वो यहाँ एम जो हमारा है पॉइंट पी जो एम है वहीं जाके टारगेट करता है, तो फिर मैं इसे क्या लिखूंगा, रेंज डी इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन गामा कॉस गामा बाई जी। ज्यादा कुछ नहीं करना, सेकंड इक्वेशन में से डी यहाँ पर एक्स्ट्रा है और यू स्क्वायर आपस में निकाल के यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 अगर मैं करूं तो फिर वैसे इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी लिखते हैं, इसको इसको लिखते हैं यू
स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई, एक्सप्रेशन छोटा दिखाई देगा तो मेरे को स्पेस पूरा मिल जाएगा। तो डी माइनस ए की वैल्यू अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो डी प्लस डी इज 2d, बी माइनस ए प्लस बी मतलब प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू, इन दोनों का भी सम कर देते हैं, यूज कर साइन 2 अल्फा बाई जी, यूज कर साइन 2 बीटा बाई जी, यूज कर बाई जी यहाँ भी, यूज कर बाई जी यहाँ भी है, दोनों से कॉमन लेके लिख दिया मैंने, यूज कर बाई जी साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये यस सर। इसको डी लिख लो, डी की जरूरत पड़ेगी मुझे, डी कैलकुलेट करके रख लेता हूँ मैं। तो ये बी माइनस ए उधर जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, और मैं इस टर्म को बी माइनस ए को उधर लेके जाता हूँ तो ये प्लस ए माइनस बी बन जाता है, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड करते हैं 2, यहाँ पे 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 2 से डिवाइड हो, पूरा डिवाइड हो गया 2 से। ये डी आ गया, डी की जरूरत पड़ेगी हम लोग को यूज कर लेंगे। एक बार हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको और इसको, अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूं तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया, बी प्लस ए, तो बी प्लस ए की वैल्यू कितनी आती है, बी प्लस ए, बी प्लस ए मतलब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यूज कर बाई जी फिर से कॉमन है, यूज कर बाई जी फिर से कॉमन आ गया, तो क्या लिखोगे, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, और यहाँ से हम यूज कर निकाले थे, वो भी हमारे पास नहीं है, तो यूज कर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ जी, तो जी इधर चला गया, डिवाइड बाई ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, ये यू स्क्वायर की वैल्यू है। हमें चाहिए गामा, गामा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हमारा, गामा कितना होना चाहिए, तो मैं इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ, यू स्क्वायर साइन साइन 2 गामा बाई जी, देखो ये डी है और ये यू स्क्वायर है, साइन 2 गामा, डी इज यू स्क्वायर साइन 2 गामा बाई जी, साइन 2 गामा किसके इक्वल है, डी जी बाई यू स्क्वायर, डी बाई यू स्क्वायर इंटू जी, 2 गामा इज साइन इनवर्स डी बाई यू स्क्वायर इंटू जी, गामा इज 1/2 साइन इनवर्स डी बाई यू स्क्वायर इंटू जी, और डी बाई डी की वैल्यू हमें पता है, यू स्क्वायर भी हमें पता है, दोनों मैंने कैलकुलेट कर लिए थे, ये डी है, ये कंप्लीट डी है, और ये यू स्क्वायर है, इनको आपस में डिवाइड कर दूं तो फिर ये आएगा पूरा, ये पूरा, तो उसको लिखते हैं गामा इज 1/2 साइन इनवर्स, ये पूरा एंगल डी और यू स्क्वायर, तो इसका डिवाइड ये करना है ना, कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, ये टर्म जो है ना, ये टर्म ऊपर चली जाएगी ऊपर, ये हो गया यू स्क्वायर साइन साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा बाई 2g, और साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, ये नहीं है लाइन, उसके बाद 2g हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर भी चला गया, प्लस ए माइनस बी बाई 2 साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, और डिवाइड बाई ये टर्म ए प्लस बी इंटू जी, और उसको जी को नीचे लें तो यहाँ जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी से डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये जी कैंसिल, तो नीचे बच गया ए प्लस बी,
ए प्लस बी तो ठीक है, पर आंसर बी साइन टू अल्फा, बी साइन टू अल्फा यहाँ पर भी नहीं था ना। बी साइन टू अल्फा, ये बी है। डी माइनस ए डी प्लस बी, डी डी टू डी हो गया। अच्छा, ये हो गया डी बाई यू स्क्वायर। अब इसका आंसर तो कुछ और है। चलो कुछ मैथमेटिकल ऊपर नीचे कर, क्या इक्वेशन किसी और तरह से अरेंज करते हैं, आ जाएगा। सर इसमें जब 1 और 2 को ऐड किया है तो a माइनस बी बाय 2 कैसा है? ये टर्म उधर लेके चले गए ना हम लोग, ये प्लस टर्म है ना, बी माइनस यहाँ पर प्लस है। नहीं, ये तो गड़बड़ नहीं कर दी मैंने। ये डी डी टू डी हो गया, बी माइनस ए हो गया, बी माइनस ए को उधर ले गया, तो इस पूरी टर्म के साथ ये ए माइनस बी हो गई उधर, और टू तो पूरे से डिवाइड कर दिया। सही है ये। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ ना, रीअरेंज कर लेते हैं। तो डी माइनस ए इज यू स्क्वायर, साइन टू अल्फा बाई जी, और वो आएगा डी प्लस ए। तो पता ज्यादा अच्छा ही रहेगा कि हम उसको बी से मल्टीप्लाई कर लें, बी इंटू डी माइनस ए बी, जल्दी सोल्व हो जाएगा। इसको बी से मल्टीप्लाई किया, इसको भी बी से मल्टीप्लाई किया, इसको भी कर लिया, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी। और दूसरी क्वेश्चन थी हमारी डी प्लस बी, डी प्लस बी वो थी यू स्क्वायर साइन टू बीटा बाई जी। इसको ए से मल्टीप्लाई कर लिया, ये दोनों इनको आपस में ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ डी कॉमन आ गया, ए प्लस बी इंटू डी, और यहाँ पर आ गया यू स्क्वायर, यहाँ पर बी है, यू स्क्वायर कॉमन हो गया, यू स्क्वायर बाई जी दोनों में कॉमन हो गया, और बी साइन टू अल्फा प्लस ए साइन टू बीटा, बस हो गया। और डी हमारा क्या है, डी हमारा है यू स्क्वायर साइन टू गामा बाई जी, आपस में डिवाइड कर दो, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, डी से डी कैंसिल। साइन टू गामा को इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, साइन टू गामा, साइन टू गामा इधर चला गया, ए प्लस बी इसके इस पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाता है, ए प्लस बी, बी साइन टू अल्फा प्लस ए साइन टू गामा बाय ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे साइन टू गामा को, तो टू गामा कितना हो गया, साइन इनवर्स ये पूरा नंबर, गामा कितना हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ये पूरा नंबर। ये तुम्हारा यही शो करना था, समझ में आया क्या। यस सर। तो ये रीअरेंजमेंट करना होता है इक्वेशंस में, तो कभी किस तरह से फिट बैठती चीजें, कभी किस तरह से। ये डी माइनस ए की वैल्यू है, ये है डी प्लस बी की वैल्यू इज यू स्क्वायर साइन टू बीटा बाई जी, और डी की वैल्यू यू स्क्वायर साइन टू गामा बाई जी। जैसे जो एक्सप्रेशन तो वही जो हमने पहले लिया था, बस इनको रीअरेंज अलग तरीके से किया। पिछली बार मेरे को डी और यू स्क्वायर हटाने थे, तो मैंने डी अलग से कैलकुलेट किया, यू स्क्वायर अलग से किया उनको हटाने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, डी से डी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो जल्दी सोल्व हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। 14। 14,
A balloon is ascending at the rate of v is 12 km per hour and is being carried horizontally by wind. अच्छा जी. If a ballast bag is dropped from the balloon at instant height of h 50 meter, determine the time needed for it to strike the ground. देखिए ये कोई बैलून है, ऊपर जाता है, इसकी ऊपर जाने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, नहीं 12 किलोमीटर. v along y is 12 किलोमीटर पर आवर. इसकी इधर भी एक स्पीड है, विंड की स्पीड की वजह से भी मूव करेगा, दैट इज ये x ले लेते हैं, x 20 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ से एक बैग ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप किया. इस टाइम ये हाइट जो है, ये हाइट 50 मीटर है. इस बैग को यहाँ से ड्रॉप किया तो इस बैग की वेलोसिटी वही जो इसकी है. वेलोसिटी तो हमेशा इम्पार्ट हो जाती है, तो बैग की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और इधर भी है. तो बैग की अब टाइम हमें कैलकुलेट करना है, कभी जो ऊपर जाएगा और घूम के वापस आएगा, हम ऐसे कहते हैं. और हम तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम इक्वेशन लगाते हैं, तो हम कहते हैं अपना एक डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ऐसे लेके सोल्व कर लेते हैं. और ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है, इसका मतलब अल्टीमेटली उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो -50 है अगर अपवर्ड पॉजिटिव है. तो y is equal to ut plus half at square. Y is -50. u is u initial velocity along vertical is 12. ये मीटर है ना और ये किलोमीटर है, तो प्रॉब्लम करेगा ये 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे. फिर g प्रॉब्लम करेगा. कन्वर्ट कर लेते हैं इनको मीटर पर सेकंड में. 12 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा ये? 2/3, 10/3 मीटर पर सेकंड. और ये हो गया 5/18 से मल्टीप्लाई. 20 इंटू 5/18 is 10/9, 50/9. देखो y इज -50 मीटर में अब सब कुछ. u इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से उसको ड्रॉप किया था, इट इज 10/3 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10. 9.8 क्या लें, तो 10 ले लेते हैं. टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर. ये 5t² है, -5t² है, उधर लेके जाते हैं इसको. 5t² प्लस हो गया, ये 10/3 टाइम्स ऑफ टी है, तो ये माइनस हो गया 10/3t और -50. यहाँ से टी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व करूँ इसको, हो जाएगा टी कैलकुलेट. डेवोलिना Yes, sir. हो जाएगा कैलकुलेट ये. Yes, sir. इसके बाद टी तुम्हारा अगर ये टी यहाँ से आ गया, उसके बाद पूछा गया है कि कि ये ऊपर जाएगा, साथ साथ इधर भी जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसका पाथ ना कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे आके गिरेगा ही, ऐसे यहाँ आके गिरेगा यहाँ. तो किस वेलोसिटी से आके गिरता है, इसकी वेलोसिटी कितनी, तो हमें पता है कि दो वेलोसिटी होगी. एक तो वही है जो वेलोसिटी ऑफ अलोंग एक्स है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर या 50/9 मीटर पर सेकंड. एक वेलोसिटी इसकी ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट होती रहती है, वो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, पता नहीं कितनी है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो. तो यहाँ से चला, यहाँ से उसने स्टार्टिंग मोशन से यहाँ से है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर अगर देखें, दैट इज 10/3 इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर कितनी होगी आफ्टर कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर.
50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी कितनी होगी इन नेगेटिव डायरेक्शन। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी ये है 10/3, आफ्टर टाइम t जिसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at भी लगा सकते हो, t यहाँ से आएगा, v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दो। साइन का ध्यान रखना, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से भी आ सकता है, वो पैरामीटर्स भी अवेलेबल है, तो हम उसको सोल्व कर लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a। वी फाइनल वेलोसिटी यहाँ की पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, अपवर्ड डायरेक्शन में 10/3 स्क्वायर इज 100/9, 2 minus 10, h is minus 50, तो ये हो गया 1000, तो v स्क्वायर इज 1000 प्लस इधर चला जाएगा 100/9, तो v स्क्वायर इज 9100 और ये रूट। ठीक है, So root 9100/3 होगा। 3 कहाँ से आएगा, 3 आएगा, अच्छा 9, हाँ 3। ठीक है, ये Yes sir। मंडे तुम्हारा टेस्ट है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कुछ तो हमने पढ़ लिया, बेसिक फंडामेंटल्स और न्यूटन थर्ड लॉ, एफबीडी वगैरह, उसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट की डेट है तुम्हारे पास, कब है टेस्ट? चलो 21 डेज के बाद ही होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। हो गए 15, इंक्लाइंड प्लेन, ये सारे डाउट है कि एक दो डाउट है? फिर ये अगर हो जाएगा तो बाकी भी हो जाएंगे। तो सारे ही नहीं हुए। चलो, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल along the inclined plane as shown in figure। तो ये तो हमने केस डिस्कस किया है क्लास में। यस सर, बट हो नहीं रहा। तो जो फॉर्मूला आए थे, फॉर्मूला भी यूज कर लेते तो भी आंसर रहता है इसका। इसका आंसर बताऊं कितना आएगा, 2u sin 45 minus 30 divided by g cos 30। चलो देखो, ये ओरिजेंटल है, ये 30 डिग्री, ये 45 मतलब ये 15 है, टोटल एंगल 45 है यहाँ से। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर लेते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस हमारा ये होता है, ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर u cos कितना, इसको अल्फा बीटा ले लेंगे, अल्फा बीटा कि ये पूरा एंगल जो है अल्फा है और ये बीटा है। लास्ट में पुट कर दूंगा मैं एंगल, जो अल्फा की वैल्यू 45 और बीटा की वैल्यू 30 है, लास्ट में पुट कर देंगे, तो ये जो एंगल है ये एंगल होगा अल्फा माइनस बीटा, तो u cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 45 है बीटा 30 ऐसे गिवन है, तो ये एंगल हो गया अल्फा माइनस बीटा। वर्टिकल कंपोनेंट आया ये u sin अल्फा माइनस बीटा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डाउनवर्ड होता है इधर, इसका एंगल बीटा है विद हॉरिजॉन्टल, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर है ये, तो इसका एंगल विद वर्टिकल बीटा होगा, तो इधर एक्सेलरेशन आएगा जी cos बीटा। एक कंपोनेंट इधर तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जी sin बीटा। तो ux में लिखूं तो ux है u cos अल्फा माइनस बीटा, uy लिखते हैं तो u sin अल्फा माइनस बीटा,
एक्सेलरेशन अलोंग एक्स लिखें ax, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, ये एक्स, तो ये है माइनस जी साइन बीटा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई लिखें तो माइनस जी cos बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज 0। ये y एक्सिस है, इसके अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, x एक्सिस पर जाके हिट किया इसने, तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से कैलकुलेट कर लें इसको। y को 0 पुट किया, u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज u साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y इज माइनस g cos बीटा इनटू t स्क्वायर। t कॉमन ले लिया तो एक टी तो बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा एक्सप्रेशन ये, तो एक तो टी की वैल्यू 0 आएगी, स्टार्टिंग में ही वो 0 पर था y, और एक वैल्यू आएगी u साइन बीटा टी इंटू यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ जी cos बीटा इंटू टी, और ये दोनों जीरो थे, ये जीरो, ये फिर ये टर्म जीरो, तो ये तो जीरो है ही एक टाइम पर, ये ट्राइवल सॉल्यूशन है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो पता ही है, ये तो हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, यहाँ से टाइम आएगा हमारा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यह था यू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हाफ जी cos बीटा इंटू टी, जब जीरो पुट किया तो यहाँ से टाइम आया टी, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है तुम्हारा, और टू इधर आ गया, टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी cos बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट है इंक्लाइन प्लेन का, तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो उसको, तो फॉर्मूला ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये फॉर्मूला बेस्ड था। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू इज 20√2 दिया हुआ है, अल्फा 45 है और बीटा 30 है, तो उसको तुम कैलकुलेट नहीं, 15 तो हमारे पास आएगा नहीं, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, साइन 45 माइनस 30 इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये 1/√2 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, तो 1/2 √2 कॉमन ले लिया, और ये आ गया √3 - 1, इसकी वैल्यू है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई 1/2 √2 इंटू √3 - 1 डिवाइड बाई जी और कॉस बीटा मतलब बीटा इज 30 डिग्री, कॉस बीटा इज √3/2। सर अब हो जाए। वैसे मैं तुम्हें मतलब मैंने तुम्हें बताया था ये कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो, ऐसे कंसेप्ट तुम्हें पता हो, पर ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, नीट वगैरह नहीं पूछता, नीट से कोई क्वेश्चन आंसर को दिखाया नहीं किया ऐसा, पर क्वेश्चन करने से अच्छा है, मैंने तुम्हें, तुम उसका जो डेरिवेशन कराया था ना, दो डेरिवेशन कराए होंगे, एक बार नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे फेंका, उसको तुम 2 बार 3 बार लिख करके देखो, वो सिर्फ इसलिए है कि इसका आंसर मैच करने से मतलब नहीं होना चाहिए कि कंपोनेंट्स तुम किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके कंपोनेंट्स ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, और ये यहाँ तो यूज नहीं होगा, पर ऐसा कंसेप्ट कहीं और यूज होगा कि हम किसी और प्लेन में जाएंगे, किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे और वहां जाके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, तो उस टाइम फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस टाइम आसानी से सीख जाओगे, मेरे बताने का पर्पज ये था। तो यहाँ पर तुम्हारा इसको इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि तुम लोग इसके इसके कंपोनेंट्स के ऊपर काम करो, इसको 2 बार 3 बार करके देखो, एक बार आज कर लिया जैसे, उसका ऐसा नहीं कि टेस्ट खत्म हो गया तुम्हारा, टेस्ट तुम्हारा एक टेस्ट है, फाइनल टेस्ट 2022 में है, वो मेन टेस्ट है, तब तक सारी चीज तुम्हारी है, ऐसा नहीं इसका टेस्ट होगी कल क्यों पढ़ेंगे, टेस्ट के आने के बाद फिर से इसको करके देखो ये अब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये चीजें धीरे धीरे ना, मतलब इमेजिनेशन पावर एक तो तुम्हारी है, सोचने की इमेजिनेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होती है, और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जितना इमेजिन कर सकते हो ना चीजों को, जितना किसी और प्लेन में जाके इमेजिन करके और ब्रेक कर सकते हो, वो फिजिक्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है वो चीज। तो धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है कि तुम आज करोगे कल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और 2 महीने लगते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल भी लग जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं, पर होती तभी जब हम ट्राई करते रहते हैं, तुम ट्राई करते रहो, है ना,
आज जो है ये आज करके देखना एक बार, मतलब इसका आंसर से मैं तो ये कहूंगा कि 15 16 17 18 क्वेश्चन को छोड़ो और तुम वो चीज ट्राई करो, एक सा डेरिवेशन कैसे आया था, कि हमने क्या क्या काम किया, कैसे इसको ब्रेक किया है। अगर तुम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए तो फिर ये चारों क्वेश्चन तुम आराम से सोल्व कर लो। तो न्यूमेरिकल, जैसे मैं न्यूमेरिकल के बारे में बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल होता क्या है, न्यूमेरिकल होता है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी और डेरिवेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो तुमने ड्राइव किए हैं वो तुम्हें ठीक से क्लियर है तो तुम लोग उसको अप्लाई कर देते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा मतलब बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसको, नीट के बच्चे खासकर, पर तुम कोशिश करो कि समझ जाओ। मैं यहाँ तो काम नहीं आएगा, इस चैप्टर में तो नहीं है हमारे सिलेबस में, पर ऐसी चीजें हैं ये कि तुम्हें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करती है, यहाँ नहीं तो कहीं और वहां नहीं तो कहीं और काम आएगा ही आएगा। एक फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में एक बेटर सपोर्ट मिलता है इस तरह की चीजें करने से। सिलेबस रिगार्डिंग हम फिजिक्स सीखें, सिलेबस पे ज्यादा ध्यान ना दें कि ये है और ये नहीं है। तो जो चीजें बताता हूँ वो सब इसलिए है कि बहुत सारी चीजें बाहर जाके बताऊंगा तुम्हें कि ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, पढ़ लो, वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बेटर हो फर्दर आने वाले कंसेप्ट में, फिजिक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में तुम्हें हेल्प करेगा, इसलिए बताया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज मैंने रिपीट की है, तो मैं ये कहता हूँ कि तुम इसके डेरिवेशन को ट्राई करो, वो ज्यादा अच्छा है, डेरिवेशन करो। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि क्या तुम्हें कल की क्लास की जरूरत है या डन है, बोलो। हाँ जल्दी बताओ ना, सोच क्या रहे हो। होगी तो बता देंगे। अच्छा बाकी सब, सोनिया डाउट्स रहते हैं, सोनिया, प्राची, यस सर। रहते हैं डाउट्स, सोनिया डाउट्स रहते हैं, प्राची डाउट्स रहते हैं, हर्षज्ञा, हर्षज्ञा डाउट्स हैं, जानवी, भावेश, आयुषी, मीटिंग लीव कर रहा हूँ मैं, डाउट्स हो व्हाट्सएप कर देना, कल ऑफ है, कल ऑफ है, डाउट्स व्हाट्सएप कर देना।